हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे सिंटैक्स में एक स्पेशल टाइप होता है जिसे आप कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंसेज। सपोजिशनल सेंटेंसेज पहले आप जानें कि होता क्या है और इसका एग्रीमेंट कैसे होता है। अब यहाँ देखेंगे वर्ड, ये वर्ड से पता चलता है सपोज से बना सपोजिशनल। सपोज यानी मान लेना, यानी ऐसा होता नहीं है, इसको हम एक कल्पना करते हैं, मान लेते हैं। सपोजिशंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सपोजिशंस जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, और दूसरा ऐसा रहता है सपोजिशन जो निकट भविष्य में होने की कोई गुंजाइश नहीं हो। ये दोनों तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं इसे हम कहते हैं सपोजिशंस। अब जैसे टाइप 1 में आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख सबसे पहले आप कोई कंजक्शन लगा दें। सपोज जैसे इफ से आप ले लें, इफ प्लस एस प्लस वर प्लस। अब यहाँ पर क्या हो सकता है तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं मान लिया कि यहाँ पर कह सकते हैं कि नाउन भी दे सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म भी मान सकते हैं, कम्प्लीमेंट भी इसको मान सकते हैं। एक तरह से कम्प्लीमेंट भी सही है, वर का क्या हो गया कम्प्लीमेंट हो गया। आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, आगे छोड़ दीजिए। सबसे पहला स्ट्रक्चर ये होता है। अब जैसे इसको कहें इस तरह से, एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जब भी होगा तो ये फिक्स वर्ड है वर। बी का जो फॉर्म यहाँ पर आता है ना वो वर होता है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो आप कैसे बन जाइएगा प्रधानमंत्री? आप किसी राजनेता का बेटा नहीं है, आप एमपी नहीं है, कैसे बन जाइएगा? अगर एक राजनेता सोचता है ऐसा तो उसके लिए सपोजिशन नहीं है। आप किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, पार्टी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कभी। आज सपोज मान लिया कि राहुल गांधी है, वो क्या है, कांग्रेस के हेड है। अगर वो पीएम बन भी जाते हैं तो उनके लिए सपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि उनके घर से 3 पीएम ऑलरेडी बन चुके हैं। कितने स्टेट इंडिया में जहां से आज तक एक पीएम नहीं बना, उनके घर से 3 पीएम बने, तो उस पद के दावेदार वो हैं। अगर वो बन जाते हैं तो उनके लिए सपोजिशन नहीं होता। लेकिन हम आप अगर बनते हैं अचानक, जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैं ऐसा कल्पना करूँ तो मेरे लिए 100% सपोजिशन होगा, क्योंकि मेरा निकट भविष्य में ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है कि मैं पीएम बनने जा रहा हूँ। नायक फिल्म वाला बात मत समझिएगा, वो सब फिल्म में अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो निकट भविष्य में मेरे एक्शन से या मेरे पोजीशन से ऐसा कहीं नहीं लगता है कि मैं पीएम बन सकता हूँ। एक प्रकार का ये सपोजिशन है। हाँ, फ्यूचर में मैं या आप कोई भी बन सकते हैं, वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन अभी के कंडीशन से कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता है कि आप एक पीएम बन सकते हैं। तो इस प्रकार का जब कल्पना करते हैं इसको हम कहते हैं सपोजिशन। लेकिन हो सकता है मोदी जी भी ऐसा बचपन में किए होंगे, बनेंगे, बन तो गए ना, तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं बन सकता इसमें। लेकिन निकट भविष्य में आशा नहीं है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, गॉड नोज, वी कांट से एनीथिंग। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह का कंडीशंस आता है, ये निकट भविष्य में नहीं हो सकता है, इसको भी सपोजिशन में रखा जाता है। इस तरह का हो गया। सेकेंड कंडीशन देखिए, इसमें एक और देखिए, इफ प्लस एस प्लस वर प्लस, यहाँ नाउन दे दिए। अब इसमें एक सेकेंड पार्ट भी आप ऐसा दे सकते हैं, एस प्लस वुड प्लस, यहाँ V1 कर दीजिए, प्लस अगर कुछ आगे रहे तो दे सकते हैं। इसको अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं आप, इधर से मतलब ज्यादा नहीं, यहाँ तक मतलब होता है। अब देखिए इसमें एक नया कंडीशन कैसे आ जाता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए इस तरह का कंडीशन आता है। यदि मैं एक चिड़िया होता, क्या लग रहा है, चिड़िया बन सकते हैं किसी भी हालत में। यहाँ तो खैर आशा है कि आदमी ही बनता है, कोई ना कोई बचपन में कोई सपोजिशन किया हो और बड़ा होने पर हो सकता है बन जाए, ये हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ क्या कोई आशा है कि आप चिड़िया बन जाएंगे, शेर बन जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है।
आप एक ह्यूमन बीइंग है और सब दिन आप एक ह्यूमन बीइंग रहेंगे। हाँ, आप मानव से मानवता को प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्म से, लेकिन चिड़िया नहीं बन सकते। यानी 100% क्या है, ये 100% सपोजिशन हुआ। तो यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। न चिड़िया कभी आप बन पाएंगे, न आसमान में कभी आप उड़ पाएंगे। आप प्लेन में उड़ जाइए तो अलग मैटर है, लेकिन चिड़िया बन के नहीं उड़ सकते। ये 100% इसको कहते हैं सपोजिशन। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब भी आता है तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं है, ये जब भी यूज होगा तो वर लगेगा और सेकेंड पार्ट में वुड प्लस भी वन लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ विल लगा देंगे, कुड लगा देंगे, सब गलत हो जाएगा। यहाँ फिक्स कंडीशन है, यहाँ वर होगा, यहाँ इफ भी होगा। इसमें देखिए कुछ कंडीशंस डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे इसी में लिखे थे या इसमें सेम एक ही चीज समझ लीजिए। यदि इसको हम पहले लिख दे, देखिए ऐसे, वर आई ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। नहीं, इसमें इंट्रोगेटिव ऐसा कंडीशन नहीं होता है। ये सपोजिशन का एक न्यू रूल है कि हेल्पिंग वर्ब, अगर इफ को आप हटाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए और दोनों के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं होता है। दोनों बिल्कुल सेम सेंटेंस है, लिखने का एक पैटर्न होता है, प्रोसेस होता है कि या तो हेल्पिंग वर्ब को पहले वर्ड ले आएंगे या तो इफ को शुरू में रखेंगे। ये दोनों का सेम कंडीशन। कभी कभी ऐसा भी इसमें होता है कि सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें वुड लगावे और किसमें वर लगावे। यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जिसमें देखिए सबसे पहले क्या है, चिड़िया बनिएगा तब न उड़ने की बात सोचिएगा कि पहले उड़ जाइएगा तब चिड़िया बनने की बात सोचिएगा। कहीं भी रहता है तो हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ द सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। यदि मैं एक चिड़िया होता, पहले चिड़िया बनेंगे और तब जाकर के आप उड़ने की बात सोचेंगे। ऐसा नहीं कि उड़ जाने के बाद फिर चिड़िया बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव में नहीं लेके चलना है, पहली बात है। दूसरा बात क्या होता है इसमें देखेंगे, जिसमें इफ लगा रहेगा वो स्टार्टिंग सेंटेंस माना जाएगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ भी कर सकते थे, आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर ए बर्ड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी एक सेंटेंस जो ओरिजिन रहेगा उसमें वर लगाएंगे और दूसरा जो बचेगा उसमें वुड प्लस भी वन लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। इसी के टाइप हो गया। देखिए अब चलिए थर्ड टाइप में हम देखते हैं। कुछ में ऐसा होता है ना कि एज इफ, या इसी को आप एक और कर सकते हैं एज दो। दोनों का मीनिंग सेम है। इसको क्या कहते हैं, मानो की। इसका मीनिंग ऐसे होता है, मानो की। यहाँ भी मान लेते हैं, ऐसा है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे कैसा सेंटेंस इसमें होगा। देखिए एस प्लस, अब यहाँ पर सिंपल की प्रेजेंट की बात करें या सिंपल पास्ट की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कैसे फर्क पड़ता है। और यहाँ पर जैसे एस प्लस लिख दिए, मान लिया कि हम V5 लिख दिए, सपोज V5 लिख दिए, फिर यहाँ पर प्लस करके एज इफ या फिर एज दो ऐसे कर दिए। सब्जेक्ट प्लस यहाँ देखिए वर, और वर के बाद यहाँ पर या तो एडजेक्टिव भी हो सकता है या तो नाउन भी हो सकता है। यहाँ दोनों कंडीशन आ सकता है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा। अब इसको कैसे बनाइएगा, देखिए ही टॉक्स, वह बात करता है। तो कैसे, तो एज इफ लगा दिए इसमें। वो ऐसे बात करता है मानो की, क्या मानो की, ही वर मैड। वो ऐसे बात करता है मानो कि पागल हो। पागल वो है नहीं, बात करने का तरीका ऐसा लग रहा है जैसे कि पागल हो। इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो जब इस तरह का कहीं भी सेंटेंस आएगा तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सिंगुलर पर उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वर्ड फिक्स है कि जब भी रहेगा तो वर का प्रयोग होता है। ये कैसे हो गया। फिर इसमें कभी कभी देखिए नाउन का कंसेप्ट आ रहा है, तो नाउन का कंसेप्ट देख लीजिए। जैसे लिखेंगे ही बिहेव्स, ये पास्ट में भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर का पार्ट सेम रहेगा। ही बिहेव्स एज दो ही वर माई बॉस। वो ऐसे व्यवहार करता है
कि मेरा बॉस हो, जैसे कि मेरा बॉस हो, मानो कि मेरा बॉस हो। बॉस क्या है? नाउन है, तो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। हाँ, एक कंडीशन इसमें अलग होता है, डिफरेंट होता है, इसको भी आप जान ले तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, इधर तो ठीक है, S+V5 प्लस एज इफ आप लिख देंगे, एज दो भी लिख सकते, इधर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखिए। प्लस यहाँ सब्जेक्ट भी लिख दिए। यहाँ पर क्या है कि वर्ब पोजीशन आ जाए, मेन वर्ब आ जाए। यहाँ तो मेन वर्ब है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर मेन वर्ब आ जाए तो ये फॉर्म हमेशा क्या होता है? V2 में होता है, हमेशा V2 में, और प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट दे देंगे। यहाँ पर एग्रीमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर ऐसा आता है, इसलिए यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे आप लिखेंगे ही टॉक्स एज इफ ही न्यू मी, देखिए यहाँ पर वो ऐसे बात करता है मानो कि मुझे जानता हो, यानी मुझे जानता नहीं है, बल्कि उसके बात करने का तरीका से ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे जानता हो। तो इस प्रकार का भी कंडीशन इसमें आ जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर वर्ब फॉर्म का कंडीशन नहीं है, एग्रीमेंट का कंडीशन नहीं है। आपका ये दोनों में देख रहे हैं कि एग्रीमेंट का कंडीशन यहाँ। अब यहाँ पर देखेंगे स्पेशल कंडीशन, जैसे डेयर, या फिर इसको कह देते हैं डेयर नॉट। पहले इसको आप समझ लें, डेयर क्या होता है, डेयर नॉट क्या होता है। ग्रामर की भाषा में अगर बोले तो डेयर मेन वर्ब हो गया, इसको आप MV कर देंगे, मेन वर्ब। और डेयर के बाद अगर नॉट आता है तो इसको आप कहेंगे मॉडल वर्ब, ऐसे समझ लेंगे। मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों का रूल डिफरेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। जैसे सबसे पहले आप डेयर को देखेंगे, डेयर के मीन्स क्या समझते हैं, क्या होता है? डेयर का मीन्स होता है दुस्साहस करना। दुस्साहस, देखिए लिखने का ऐसे, दुस्साहस करना। दुस्साहस करना यानी गलत साहस करना। गलत काम में जब यूज करते हैं तो इसको हम डेयर कहते हैं, अच्छे काम में यूज करते हैं तो करेज कहते हैं। तो करेज यहाँ पर अलग होता है और डेयर अलग होता है। डेयर की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे डेयर में कैसे होगा। अब जैसे सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट में आप जैसे डेयर या डेयर्स दोनों कंडीशन आ सकता है, डेयर्स। अब यहाँ पर जैसे 2+V1, आगे कुछ रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिया रहता है। अब ये डिपेंड करता है एस कैसे। सिंपल प्रेजेंट आप पढ़ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगता है भर में, तो बस उसी कंडीशन को यहाँ लेके चलिए। कॉमन वर्ब है, इसमें कोई विशेष आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहेंगे ही के साथ एस लगता है तो डेयर्स लगा दिए, ही डेयर्स टू डिस्टर्ब मी, आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसको या फिर यहाँ लगते हैं यू लगा दिए, यू के साथ आप क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, यू डेयर टू डिस्टर्ब मी, ऐसे लिख दिए। देखिए कॉमन वर्ड हो गया ना। यहाँ पर डेयर है, डेयर्स है, तो ये पूरी तरह से क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये कॉमन हो गया। यहाँ पर कहीं आपको कोई डाउट नहीं है। आप इसका क्वेश्चन टैग भी बनाएंगे तो इसी तरह से बनेगा होगा, ठीक है। जैसे डेयर्स आया, अब इसी को मान लिया हम क्वेश्चन टैग में यहाँ चेंज करना चाहें, सपोज, अलग से देने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए। अब डेयर्स यहाँ है तो डेयर्स का मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, डजंट करके ऐसे ही कर देंगे। यहाँ देखिए डेयर लगा हुआ है तो इसको क्वेश्चन टैग आप बना दीजिए। तो क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो क्या बनेगा, डॉट बनेगा, डॉट यू। देखिए क्वेश्चन टैग कंसेप्ट क्लियर हो गया साथ में, और टेंस का कंडीशन आ गया। लेकिन जैसे हम नॉट लगाते हैं, अच्छा इसमें एक और कंडीशन है, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए जैसे कोई लिखेंगे ही डजंट डेयर टू कम, अब इसको ऐसे लिखना। देखिए डजंट तो स्पष्ट कर ही दिया कि डज जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो डज आने का मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ क्या करेंगे, डज कर देंगे और ही लगा देंगे, क्योंकि नोट पहले से दिया हो तो नोट हटा देते हैं। क्वेश्चन टैग का कंसेप्ट आता है कि अगर इधर नेगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव होगा, इधर अफर्मेटिव इधर नेगेटिव होगा, तो इजी बन गया ना, यहाँ कोई डाउट नहीं होता, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप देखते हैं क्या कि डेयर नॉट का कंडीशन क्या होता है, डेयर के बाद नॉट आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉडल वर्ब में क्या होता है, आप क्या करते हैं, नॉट कैन कहते हैं, नहीं ना,
कैन नॉट कहते हैं, कांट कहते हैं, मे नॉट कहते हैं, जो भी लिखते हैं ऐसा, तो हम क्या करते हैं मॉडल के वर्ब बाद नॉट लगाते हैं नॉट को। तो यहाँ पर भी नॉट बाद में आने का मतलब क्या है कि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का नेचर होता है नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। आप देख लेंगे सिंटैक्स का फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी में मैंने चर्चा किया उसमें मॉडल वर्ब को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब इसको देखिए अगला स्ट्रक्चर को कैसे बनता है। एस प्लस डेयर नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या और गौर करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस V1 आया है क्योंकि मेन वर्ब है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद 2 नहीं आता, जिसमें एक्सेप्शन है, जैसे यूज टू, आउट टू, स्पेशल कंडीशन है, उसमें पहले से लगा रहता है, हम लगाते नहीं है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन डेयर नॉट क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है जनरली V1 आता है, इसलिए यहाँ पर V1 दिया गया। अब इसको कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, देखिए सी डेयर नॉट कम हियर, ऐसे। अब देखिए सी के साथ डेयर्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब में ऐसा थोड़ा कि कैन है तो एस लगा के कैंस कर देंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, माइट्स कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। मॉडल वर्ब जैसे है वैसे रख देते हैं, इसलिए सी के साथ भी हम लगा रहे हैं तो इसमें कुछ डेयर्स नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि मॉडल में एस एस नहीं लगता है। अब इसको अगर यहाँ बनाना रहे क्वेश्चन टैग तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मॉडल एन हो गया, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे डेयर सी, इसको ऐसे कर दीजिए। आप अगर यहाँ पर मान लिख रहे हैं आई लगा रहे हैं, जब सपोज आई डेयर नॉट गो डेयर, ऐसे कर रहे हैं, तो आई के साथ डेयर आता है, यानी इसको कोई मतलब ही नहीं सिंगुलर प्लूरल से। देखिए यहाँ पर सी के साथ भी डेयर, आई के साथ डेयर, यानी नॉट जब भी बाद में लगे तो इसको हूबहू ऐसे ही लिख दिया जाता है। यहाँ मॉडल बनाना रहे तो क्या करेंगे, इधर क्वेश्चन टैग में डेयर कर देंगे, और आई है तो आई लगा दी, क्योंकि नेगेटिव पहले से नॉट है ऑलरेडी, तो जब नॉट पहले से है तो इसको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से डेयर का कंडीशन आप देख सकते हैं, जिसमें अलग से कुछ आपको करना नहीं होता है। अब यहाँ देखेंगे एक और आता है, इसमें एक और क्या आता है, इसमें एक नीड आता है, सेम कंडीशन, देखिए सब सेम कंडीशन है, नीड और नीड नॉट। देखिए नीड जब कहते हैं तो क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, अच्छे में हो गया मॉडल वर्ब। दोनों का स्ट्रक्चर में केवल डिफरेंस आएगा, बाकी हूबहू रहता है। चलिए देखेंगे जैसे नीड का, देखिए पहले नीड को हम समझ लेते हैं। नीड एक मेन वर्ब है। अब यहाँ जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं एस प्लस नीड या नीड्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक इसमें क्वेश्चन टैग भी देना चाहेंगे तो कंडीशन समझ सकते हैं, एक ही साथ दोनों बता देना चाहूंगा। जैसे आप लिखते हैं राम नीड्स टू डू दिस, सपोज हम ऐसे क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन टैग है। अब यहाँ नीड्स आने का मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, यानी एस लगा है, तो जब एस लगा है तो यहाँ पर लिख देंगे डजंट, क्योंकि इधर नेगेटिव नहीं है तो उधर नेगेटिव आ गया। और राम का प्रोनाउन नाउन कभी भी क्वेश्चन टैग में नहीं आता है, तो यहाँ पर यहाँ लगा देंगे राम के लिए क्या ही लगा दिए, बन गया सेंटेंस। या फिर इसी को अगर लिखे जैसे आई नीड नॉट गो, पहले आई नीड्स कर दीजिए, आई नीड टू डू दिस, सपोज हम ऐसे लिखे पहले एक सिंपल सा सेंटेंस समझ लीजिए। यहाँ नीड है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन यहाँ पर डोंट लगेगा, क्यों? क्योंकि ये सी एस लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, देखिए डोंट आई, जनरल बन गया। ये हो गया मॉडल मेन वर्ब का। अब जैसे नीड नॉट की बात हम करें तो नीड नॉट क्या हो गया, नीड नॉट, फिर यहाँ पर डेयर नॉट की तरह हो गया मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स दोनों यहाँ पर है, नीड नॉट और डेयर नॉट। तो इसी तरह से आप देखेंगे नीड नॉट में क्या होता है, तो इसका कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है कोई मतलब नहीं, यहाँ सीधे आप ऐसे लिखेंगे नीड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मॉडल के बाद 2 नहीं आता है जनरली, स्पेशल केस जो है फिक्स है वो फिक्स है, यहाँ पर नहीं आता है तो डायरेक्ट V1 लगा दिए। अगर इसी में क्वेश्चन टैग बनाना रहे, यहाँ पर देखिए जोड़ना सीख जाइए। जैसे आप लिखेंगे ही नीड नॉट कम है, सपोज ऐसे लिख दिए ही नीड नॉट कम है। अब यहाँ नीड नॉट आ रहा है, इसका मतलब कि मॉडल प्लस नॉट आया है, तो इसमें ये नहीं कि यस यस लगा देना है, यहाँ सीधे लिख देंगे नीड,
यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही, क्योंकि नॉट पहले से आया तो नॉट हटा देंगे। फिर इसी को हम लिखते हैं यू नीड नॉट गो एनीवेयर, ऐसे कर दिए। देखिए यहाँ भी नीड नॉट आया है, यहाँ नीड उतार दिया ऐसे, सब्जेक्ट क्या है यू, ऐसे बन गया। तो यहाँ नीड नॉट को भी आप समझ गए। अब एक और देखेंगे नेक्स्ट में, जेरंड इन्फिनिटिव टू एंड एग्रीमेंट देख लेंगे। जेरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब में आइंज लगा करके जब इसको एज ए नाउन बिहेव करते हैं तो इसको जेरंड कहते हैं। इन्फिनिटिव टू भी सेम कंडीशन है, उसमें 2 + V1 लगा करके इसको हम नाउन की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर 1 देखिए ऐसे लिख देंगे जेरंड, या फिर यहाँ पर ऑब्लिक का मतलब ये चाहे दोनों में से कोई भी, इन्फिनिटिव टू टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। बस देखिए डायरेक्ट आप ऐसे समझ लीजिए। इसमें जेरंड या इन्फिनिटिव टू रहता है, ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेता है। क्यों सिंगुलर लेता है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लेता है। अब यहाँ जेरंड से कोई भी सेंटेंस बना दीजिए, जैसे आप कहेंगे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। देखिए ऐसे, टहलना एक उत्तम व्यायाम है, अच्छा व्यायाम है। आप इस तरह से अगर करते हैं तो इसी से पता चल जाता है इसमें सीधा। फिर आज जैसे इन्फिनिटी टू का कंडीशन लाते हैं, सपोज अब इसको आप ऐसे लिख दें, टू डांस इज एन आर्ट। देखिए टू डांस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फिर एक कंडीशन और आ जाता है, इफ टू जेरंड या इन्फिनिटिव वर्ड्स आर ज्वाइंड बाई एंड, अगर एंड से जुड़ा रहे तो एंड क्या करेंगे, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। यहाँ पर ध्यान हमेशा देंगे कि प्लूरल आएगा। कैसे आएगा देखिए, अब जैसे एग्जांपल में लिखेंगे, जैसे कहेंगे डांसिंग एंड सिंगिंग। देखिए यहाँ पर 2 जेनरल फॉर्म है, डांसिंग एंड सिंगिंग आर डिफरेंट आर्ट्स। ये 2 तरह का है, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये प्लूरल हो गया। देखिए सिंगुलर प्लस सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल, ऐसे कंसेप्ट आता है। फिर इसी तरह से आप अगर आप जेरंड की बात करते हैं, इन्फिनिटिव का, जेरंड तो बता ही दिए, इन्फिनिटिव का बात अगर करते हैं, देखिए इसमें टू डांस एंड टू सिंग, यहाँ 2 अलग अलग कंसेप्ट फिर आ गया। आर टू डिफरेंट आर्ट्स, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ देखिए टू डांस एक सब्जेक्ट एंड प्लस फिर सिंगुलर इक्वल टू प्लूरल, यानी इस तरह का कंडीशन इसमें आता है कि जब भी कभी हम 2 जेरंड को या 2 इन्फिनिटिव को जोड़ते हैं, इसका आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाता है, क्योंकि एंड से जोड़ने पर दोनों को प्लस करते हैं, ऑलवेज प्लूरल। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से जेरंड, इन्फिनिटिव टू और सपोजिशन में, डेयर नॉट, नीड नॉट में कैसे एग्रीमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, खास करके डेयर नॉट और नीड नॉट में वो समझ नहीं पाते हैं कि मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है। इसलिए यहाँ बताना मैं जरूरी समझा, और इस प्रकार से सारे डाउट्स आपका यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।